हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्राइवरी क्लासेस। मैं दीक्षा शुक्ला आज आपसे डिस्कस करूंगी टॉपिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, जो क्रिएट करते हैं, वो किस टाइप की होनी चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो हमारे पास 4 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, कंपैरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए अगर हमें अपनी क्वालिटेटिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। सबसे पहले रिलायबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेरीफिएबल विद एविडेंस। रिलायबिलिटी का मतलब कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकें, उसको मान सकें। तो हम उसको मानेंगे जब कोई ट्रांजेक्शन है, हमने सेल करी है, परचेज करी है, तो उसमें वो एविडेंस हमको लगाना पड़ेगा। जो हम कैश मेमोज हैं, हमारे इनवॉइस हैं, हमारे बिल्स हैं, तो ये सब एविडेंस हैं। सेकेंड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस पर्सन दोनों ही सेपरेट एंटिटी होती है, तो आपका उसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं चलेगा, पर्सनल बायसनेस बिल्कुल नहीं चलेगी। सिर्फ और सिर्फ उसमें बिजनेस का ही पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा। जितनी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही होंगी। थर्ड इज बेसिस ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस का जो हम एक जेनरिक मीनिंग देखें तो वो ये होता है समझदारी। समझदारी अकाउंट्स में ये होती है कि जितने भी प्रॉफिट्स हैं आपके अभी अर्न नहीं हुए हैं, आपके पास उसका मनी नहीं आया, आपके पास उसकी पेमेंट नहीं आई, तो उसको अपना मत मानो। लेकिन कोई लॉस है जो आपका होने वाला है या आपको कोई प्रोबेबिलिटी है कि हाँ हो सकता है, तो उसको आपको अपना माना है। तो लॉस को अपना मानो, प्रॉफिट जब तक ना आ जाए इन द फॉर्म ऑफ मनी, जब तक उसको अपना मत मानो। फोर्थ है आपका कंप्लीट। आपकी इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब ही रिलायबल बनेगी जब वो आधी अधूरी ना हो, जब वो कंप्लीट हो। अगर आप एनुअल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फ्रॉम द फर्स्ट मंथ टू द लास्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसमें देनी है। नाउ लास्ट इज मीनिंगफुल। जो आप ट्रांजेक्शन्स दे रहे हैं उनका कोई मतलब होना चाहिए, वो होनी चाहिए, उनका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो ये था हमारा रिलायबिलिटी। इसके बाद आता है रेलेवेंस। रेलेवेंस के साथ आता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कितनी काम की है। तो इसमें फर्स्ट है डिस्क्लोज अदर इन्फॉर्मेशन। डिस्क्लोज अदर इन्फॉर्मेशन अकाउंट से जुड़ी हुई कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन है जो यूज़र के लिए यूज़फुल हो सकती है, वो आपको दिखानी होगी। जैसे हम लोग फुटनोट में कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ दिखाते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? जो अभी है नहीं हमारे ऊपर पर हमारे पास हो सकती हैं। जैसे सपोज करो बिजनेस की कहीं से गाड़ी आ रही है, बिजनेस कहीं से कार्टेज लेके आ रहा है और बीच में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका हर्जाना भरना हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटीज हो सकती है जब तक कोई केस खत्म नहीं हो जाए। सेकेंड इज कैन नॉट बी जनरलाइज्ड और स्पेसिफाइड। हम अकाउंट्स को कहीं से भी एक डमी नहीं क्रिएट कर सकते कि हमेशा ऐसा ही होगा। जैसे जैसे सिचुएशंस आती है, जैसे जैसे कंडीशंस आती हैं, जिस टाइप से बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, हमें वैसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनानी होगी। नेक्स्ट इज देयर शुड बी लिंक। इसमें कोई ना कोई लिंक जुड़ना चाहिए। आपके पास कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन आई है तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन ट्रू है या फॉल्स है, आपके पास उसका लिंक होना चाहिए। लास्ट इज गाइड बाय प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी हमारा, जैसे हम लोग उसको नॉन लिविंग थिंग्स में यूज़ करते हैं, बट जो हमारे अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसमें जो वो मटीरियलिटी पे फोकस करते हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस डिसीजन में या फिर किसी भी जजमेंट में यूजफुल है, तो वो हमारे लिए मटीरियल है वो। थर्ड इज कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब हम कभी भी किसी भी दो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें। इंट्रा फर्म भी होती है, इंटर फर्म भी होती है। इंटर फर्म जब हम दो फर्म्स की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर रहे हैं, ये क्वालिटी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए कि वो कंपेयर हो सके। सेकेंड इज इंट्रा फर्म फर्म की इन्फॉर्मेशन फर्म के साथ ही कंपेयर होती है। जो प्रेजेंट ईयर है, पास्ट ईयर है, उनको हम लोग कंपेयर करते हैं। अब लास्ट है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट है शुड नॉट कॉम्प्लेक्स। हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, यूजर्स के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। लेकिन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कॉम्प्लेक्स है, हम उसको ईजी भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसको प्रेजेंट करेंगे, हम इंफॉर्मेशन छुपाएंगे नहीं। सेकेंड इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यूजर्स। ईजी वे में होनी चाहिए, सेम मीनिंग आता है इसका, पर ये इसमें पॉइंट है कि यूजर्स आपके हर टाइप के होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को समझ सकें। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन उनके यूज़ में नहीं आएगी, वो डिसीजंस नहीं ले सकते, वो जजमेंट नहीं ले सकते, तो आपकी इन्फॉर्मेशन किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये चारों क्वालिटीज़ होनी चाहिए।
Reliability, relevance, comparability, understandability. Reliability, relevance can produce useful accounting information which will be limited by lack of comparable and understandable. So हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जब भी रिलायबिलिटी और रेलेवेंस जैसी क्वालिटीज़ आती हैं तो उसमें ये लिमिट लग जाता है कि कंपैरेबल और अंडरस्टैंडेबल का लैक उसमें होगा नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन चारों क्वालिटीज़ के साथ ही बनेगी। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। ये टॉपिक आज हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।